अपराध की काली दुनिया में काम करने वाले लोगों को अपने काम और अपराध करने के तौर तरीकों के चलते अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे गैंगस्टर, डॉन, माफिया, शूटर, शार्प शूटर, बाहुबली। ऐसे तो अनेकों किरदार है। आज बात करनी है शार्प शूटर की। क्या होता है शार्प शूटर? एक गैंग या क्राइम सिंडिकेट में शार्प शूटर का कितना महत्व होता है? सबसे ज्यादा खतरा शार्प शूटर पर ही क्यों रहता है? वहीं गैंग में सबसे ज्यादा खतरनाक भी यही लोग होते हैं। और दिल्ली अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवानिया के वो 5 शार्प शूटर कौन है जिनसे पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है? कुछ होने वाला है। केम छो मजामा? अरे मामा, अपने भाइयों का प्यार देख दिल गार्डन गार्डन हो गया रे। बस ऐसे ही भाईचारा ऑन टॉप रखना है। आपका गुज्जू भाई भी आपके वास्ते खतरनाक से खतरनाक कहानियां लेकर आता रहेगा, वो भी पूरी जानकारी के साथ, ताकि क्राइम के प्रति अपने सारे वीर सतर्क और सावधान रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों से भी करवाए। चैनल को इतना शेयर करो, मामा तहलका मचा दो। भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए, यही चाहिए अपने को। शार्प शूटर का मतलब होता है एक अच्छा निशानेबाज जो हथियारों को सटीक रूप से फायर करने में सक्षम हो। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना और नेपोलियन के बीच हुए युद्ध में पहली बार कुछ खतरनाक निशानेबाजों को तैयार किया गया था, जो युद्ध के मैदान से दूर बैठकर सटीक निशाना लगाते थे। इन्हें मार्क्समैन कहा जाता था। 19वीं शताब्दी आते आते अमेरिकी सेना ने भी मार्क्समैन तैयार किए और धीरे धीरे मार्क्समैन का नाम बदलकर शार्प शूटर में तब्दील हो गया। अब इस मॉडर्न जमाने में शार्प शूटरों को खेल प्रतियोगिता के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन शार्प शूटरों का इस्तेमाल जब आपराधिक घटनाओं में हुआ तो बड़े बड़े क्राइम संगठनों के लिए बहुत बड़े फायदेमंद साबित होने लगा। और फिर धीरे धीरे दुनिया के हर छोटे बड़े गिरोह अपनी गैंग में अच्छे निशानेबाजों को भर्ती करने लगा या फिर उन्हें तैयार करने लगा। अब हिंदुस्तान की बात करें तो आज़ादी के बाद से देश में कई ऐसे खतरनाक शार्प शूटर हुए जिन्हें आज भी अपराध जगत में याद किया जाता है। कई बार बड़े बड़े राजनीतिक दल अपना काम निकलवाने इन्हीं शार्प शूटरों का इस्तेमाल करता है। अब अंडरवर्ल्ड की बात करें तो देश में कई बड़े बड़े माफिया, डॉन, गैंगस्टर है जो खुद अपने हाथों से कुछ ना कर अपने शार्प शूटरों से काम निकलवाते हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। ये बड़े बड़े माफियाओं का पूरा साम्राज्य इन्हीं शार्प शूटरों के दमखम पर चलता है। हत्या करवानी हो, किडनैपिंग करवाना हो, लूट, रंगदारी, फिरौती, डराना धमकाना, यानी एक बड़े क्राइम सिंडिकेट में सबसे बड़ा रोल इन्हीं शार्प शूटरों का होता है। अरे मामा, अब ट्रेलर खत्म, पिक्चर शुरू। दिल्ली का सबसे बड़ा माफिया नीरज भवाना। नीरज भवानिया साल 2015 से तिहाड़ जेल में बंद है। तो फिर सवाल है, दिल्ली और आसपास में हो रही वारदात में नीरज भवानिया का नाम क्यों आता है? इस पर 2 बातें हो सकती है। पहली तो ये कि नीरज भवानिया जेल से बाहर आकर क्राइम करता हो और फिर वापस जेल चला जाता हो, लेकिन नीरज भवानिया 2015 से लेकर अब तक जेल से बाहर नहीं आया। फिर तो नीरज भवानिया के गैंग मेंबर क्राइम करते होंगे, क्योंकि नीरज भवानिया की गैंग में 100 से ज़्यादा शार्प शूटर काम करते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। और इन्हीं में से 5 ऐसे शार्प शूटर हैं जिनसे ना मामा पूरा उत्तर भारत थर्राता है। नीरज भवानिया गैंग में ये 5 शार्प शूटर इतने खतरनाक है, जब उंगलियां ट्रिगर पर हो, सामने शिकार हो, फिर तो 9mm की पिस्टल की गोली सीधे काड़जे में घुसा देते रहे। दिल्ली के ब्लॉक ऑफ नरेला के जाटलैंड के गांव सुल्तानपुर डब्बास से ये छोकरा निकला। नवीन बाली बचपन से ही अपने कजिन भाई नीरज भवाना को देखकर बड़ा हुआ और जब तक खोपड़े में बुद्धि आई तब तक भाईजान बड़े बड़े दादा लोगों की पुंगी बजाने लगा रहे। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. साल 2013 की बात है। लड़ाई झगड़े और दादागिरी से हटके उसने पहली बार एक व्यापारी से रंगदारी मांगी और इसी केस में वह जेल पहुंचा। जेल से बाहर आया और आते ही नीरज भवानिया गैंग ज्वाइन कर एक के बाद एक कांड शुरू कर दिए। कहते हैं नवीन बाली के हाथों में जब पिस्टल हो फिर उसे काबू करना किसी के बस में नहीं रहे। 1-2 सालों में उसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हुए। परेशान पुलिस ने फिर से उठा लिया और फरीदाबाद के निमका जेल भेज दिया।
जेल में रहते हुए भी उसने कई अपराध किए, लेकिन 25 अगस्त 2015 को दापोरिया गैंग के पारस और प्रदीप की दिन दहाड़े चलती पुलिस वैन में हत्या कर दी, जब नीरज भवानिया के साथ साथ नवीन बाली भी मशहूर हो गया। खैर आज नवीन बाली जेल में बंद है। राहुल काला का असली नाम राहुल डब्बास है, जो शार्प शूटर नवीन बाली का सगा भाई है और दोनों भाइयों में भाईचारा ऑन टॉप है मामा। बड़ा भाई नवीन बाली जेल गया, इधर छोटा भाई राहुल काला भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ा। गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ों में उसका नाम आता। गांव के कुछ छोकरे लोग का एक गैंग बना रखा था उसने, लेकिन अब उसे भी मशहूर होना था अंडरवर्ल्ड में। राहुल काला ने भी दिल्ली अंडरवर्ल्ड में रंगदारी मांगने के चक्कर में एंट्री ली थी। एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांग ली। रंगदारी ना मिली तो अपने 15 लड़कों को बेचकर उसके ऑफिस दिन दहाड़े गोलियां चलवा दी। फरवरी 2014 में महज गाड़ियों की छोटी सी टक्कर के चलते राहुल काला, मान्या और कातिया ने मिलकर अपने ही गांव में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी और रोहिणी जेल चला गया, जहां नीरज भवाना के साथ रहा और क्राइम के सारे पैंतरे सीखे। फिर 2015 में पारस और प्रदीप की हत्या करते वक्त नीरज भवाना नवीन बाली के साथ राहुल काला भी था और अंडरवर्ल्ड में राहुल काला चमका। राहुल काला एक शार्प शूटर रहते हुए जितना फेमस नहीं हुआ, उतना खुद की शादी से हो गया। दरअसल राहुल काला ने अपनी गर्लफ्रेंड से जेल के अंदर ही 150 पुलिस वालों के सामने शादी रची थी। इस शादी ने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थी। खैर राहुल काला भी आज जेल में बंद है। अरे मामा, नीरज भवानिया गैंग में सुनील मान नाम का एक खूंखार शार्प शूटर है, जो इतना खतरनाक है कि जब जब कोई बड़ी वारदातें होती है तब उसे याद किया जाता है। सुनील मान गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के गांव अलीपुर का रहने वाला है। यहाँ बता दूं कि जो लोग टिल्लू दातपुरिया का असली नाम सुनील मान बता रहे हैं वह टोटल गलत है मामा। असल में गैंगस्टर टिल्लू दातपुरिया का असली नाम सुनील बालियान है और सुनील मान ये शख्स है। इस सुनील मान के ऊपर भी कई हत्या और रंगदारी के केस दर्ज है। 2015 के जेल वैन कांड में भी नीरज, नवीन, राहुल के साथ सुनील मान भी था। खैर सुनील मान के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। भवानिया गैंग में वैसे तो कई शार्प शूटर काम करते हैं, लेकिन इनमें राजकुमार उर्फ लांबा का नाम टॉप पर आता है। राजकुमार की कहानी कुछ ऐसी है कि राजकुमार के भाई ने नीरज भवानिया के भाई पंकज से पैसे उधार लिए थे, जो लौटा नहीं पाया और यहीं से वह नीरज भवानिया से जुड़ गया और उनके लिए काम करने लगा। पुलिस ने राजकुमार पर 1 लाख का इनाम रखा था। राजकुमार पुलिस वैन कांड में शामिल था। 5 जुलाई 2016 में एक व्यापारी के घर रंगदारी न मिलने पर गोलियां चलाई। फिर 2017 में रोहिणी कोट परिसर में राजेश दुर्मुट की हत्या की। 13 नवंबर 2017 को दापोरिया गिरोह के विनोद की हत्या की। सोनीपत के प्रमुख व्यवसायी और अग्रवाल सभा के अध्यक्ष सतीश गोयल के बेटे विनय से करोड़ों की रंगदारी मांगी। कई आपराधिक वारदात में संलिप्त शार्प शूटर राजकुमार आज जेल में बंद है। अब बात करें भवानिया गैंग के उस शार्प शूटर की जो अपने आप में एक भोकाल है, नवीन भांजा, जो हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है, जो अमीर बनने सट्टे के धंधे में उतरता है। यहाँ खूब पैसा कमाने के बाद नीरज भवानिया गैंग ज्वाइन किया। साल 2011 में नवीन भांजा गैंगस्टर करतार के ऊपर अनगिनत गोलियां बरसाता है। इसके बाद रोहतक में एक शख्स की हत्या की। साल 2014 में प्रदीप, अनिल, लीला और नवीन भांजा के बीच गैंगवॉर हुई। इसके बाद रोहतक में शिवानी कॉलोनी में कृष्णा के ऊपर गोलियां चलाई। साल 2014 में पश्चिमी यूपी के खूंखार डॉन सुनील राठी के शार्प शूटर अमित भूरा को देहरादून पुलिस की कस्टडी से छुड़ाया। यानी मामा देखा जाए तो नवीन भांजा नीरज भवानिया गैंग का सबसे खूंखार शार्प शूटर है। खैर वह भी आज जेल में बंद है। एनीवे, नीरज भवानिया गैंग में और भी कई शार्प शूटर है। अगर इस वीडियो को आपने प्यार दिया तो इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएगा आपका अपना गुज्जू भाई। तब तक हमारे दूसरे वीडियोस देखो और गुज्जू भाई की तरफ से अपने सारे भाई लोग को प्यारा सा लव यू रहे। बाबा आप सब्सक्राइब बटन को ना फाड़ो तोड़ो कुछ भी करो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।